अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 के। चूँकि हमने तमाम क्वेश्चंस पहले ही पिछले एक्सरसाइज में कर लिए हैं, ये सिर्फ एक रिव्यू है। तो हम 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मुझे मेरे टीचर ने बताए हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि बाकी और तमाम तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, प्लॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा ऑन एन आर्जेंट डायाग्राम एंड देन प्लॉट इट्स कॉन्जुगेट, डिस्क्राइब व्हाट यू ऑब्जर्व। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट है 2 - 3 आयोटा। वो कहना है इन दोनों को आर्जेंट प्लेन पर रिप्रेजेंट करें, जिसे कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जाता है। और फिर ये देखेंगे इन दोनों में किस किस किस्म का रिलेशनशिप है। तो यहाँ से हमें एक अंदाज़ा ये भी होगा कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। तो आर्जेंट प्लेन बहुत ही सिंपल है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, जहाँ पर एक्स एक्सिस पर आपका रियल पार्ट होगा और वाई एक्सिस पर आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। सबसे पहले z, तो इसका रियल पार्ट 2 है, तो ये आप यहाँ पर 2 तक जाएंगे। एंड देन इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है, 1 2 3। तो यहाँ पर दिस इज दी, ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z 3 और 2। इसके बाद अगर हम लोग z कॉन्जुगेट को ड्रॉ करें तो ये यहाँ पर तो 2 ही होगा, लेकिन ये नीचे की तरफ 3 होगा, -3। एंड देन आपके पास z कॉन्जुगेट इधर है। तो यहाँ पर से हमने ड्रॉ कर दिया है z और z कॉन्जुगेट, और जो वो कह रहे हैं डिस्क्राइब व्हाट यू ऑब्जर्व, हमने ये बताना है कि कैसे z कॉन्जुगेट एक रिफ्लेक्शन है z की। ओके, ये सवाल हो चुका है। नेक्स्ट है सॉल्व फॉर z इन द इक्वेशन 2z - 3 z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 + 6 आयोटा। इसको हमने सॉल्व करना है। इधर हमारे पास है इक्वेशन 2z - 3z इज इक्वल टू 4 + 6 आयोटा। बहुत ही सिंपल है, हम लोग z को क्या देते हैं a + b आयोटा, तो z ये होगा a - b आयोटा, और हमने इस इक्वेशन से फाइंड करना है a और b। सो 2 × a + b आयोटा -3 × a - b आयोटा इज इक्वल टू 4 + 6 आयोटा। इधर ये हो जाएगा 2a + 2b आयोटा -3a + 3b आयोटा इज इक्वल टू 4 + 6 आयोटा। -a + 5b आयोटा इज इक्वल टू 4 + 6 आयोटा। सो इधर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो -a इज इक्वल टू 4, यानी a इज इक्वल टू -4, और 5b आयोटा इज इक्वल टू 6 आयोटा, यानी b इज इक्वल टू 6 / 5। तो ये हैं हमारे a और b। तो हमारे पास जो z होगा, क्योंकि उन्होंने हमें z निकालने को कहा था, दैट विल बी -4 + 6 / 5। ओके, सो ये हमने अपना कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट कर लिया है, आयोटा। ओके, थैंक यू।